फ्राइडे को डाउ जोन्स 333 पॉइंट का गिरावट है। और हमारा जो इंडियन मार्केट अच्छा खासा रिकवर करने के बाद रेंज बाउंड 2 दिन से बनाया हुआ है। और ये जो मैंने सारा चीज़ दिया हूँ इसके बारे में बताऊंगा कहाँ तक सपोर्ट है, मार्केट नीचे कहाँ तक गिर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया विक्स बहुत नीचे है। जब तक 15 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आ सकता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे बड़ी बात है जो एफ आई का है, जो सेलिंग है बिल्कुल नॉर्मल है। प्लस माइनस कैंसिल करके 10,000 करोड़ का इसी महीने का सेलिंग है। उसके प्रोपोर्शन में डीआई का बाइंग है। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, उसके साथ साथ मिड कैप निफ्टी को डिस्कशन करेंगे, रेंज बाउंड में क्यों है और इस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न क्यों बनाया है और यहाँ से मार्केट कितना ऊपर को जाएगा। उससे पहले क्यों सपोर्ट लेगा नीचे को आके, कौन सा है रेंज, उसके बारे में बताने के साथ साथ आपको 3 स्टॉक, सीमेंस, उसके बाद वेदांता और उसके बाद आपका सीडीएसएल, तीनों को आपको नजर रखना है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे देखोगे 27 तारीख का जो थे एफआई का आंकड़ा देखोगे आप, 1323 करोड़ का सेलिंग था। ये कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे का मार्केट कैसा रहेगा, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हम पिछले 1 डेढ़ महीने से आसपास इंट्राडे तो कॉल में दे रहा था आपको, डेली वीडियोज नहीं आ पा रहा था। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ मेडिकल इश्यूज थे परिवार में, जिसके कारण मैंने आप लोगों को 1 महीना दूर रहा। बट 1 महीना दूर रहने के साथ साथ भी मैंने आपको सारे कॉल वगैरह भी दिया हूँ। आप लोग चेक कर सकते हो, एवरीथिंग सारा कॉल मैंने यहाँ पे देता हूँ डेली लाइव मार्केट में। और जो मैं प्रॉमिस किया हूँ वो सारा चीज़ मैं दे रहा हूँ। 10-10%, 15-15% का डेली का मैंने आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एडवर्टाइजमेंट आप देख लीजिए यहाँ पे। जैसे हर साल की तरह इस साल भी मैंने आप लोगों के लिए रखा हूँ 99 का 3 मंथ का, जो मेरा हर साल का एम रहता है। 99 में मैंने 3 महीना बेसिक कोर्स के साथ साथ एडवांस कोर्स 1 महीना का जो सिखाया जाता है, टोटल 4 महीना का, ये कंप्लीट मैंने करूँगा। ठीक है, तो आप लोग जिसको भी ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। 99 रुपीज़ है 3 मंथ के लिए, आराम से आप सारे चीज़ सीख सकते हैं। जो मैंने प्रॉमिस करके आप लोगों को सिखाता हूँ हर साल में, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इट्स टाइम टू लर्न, टू ट्रेन, ज्वेलर ट्रेडर्स विल मेक सक्सेस, ये मेरा मोटो है। और 1 महीना दूर रहने के कारण मैंने आप लोगों को डेली वीडियोज नहीं बना पा रहा था। उसके लिए तहे दिल से आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और जो भी मैंने आप लोगों को हमेशा प्रॉमिस करता हूँ डेली का ट्रेड देने के लिए, आप लोग चेक कर सकते हो, सारा डेली ट्रेड मैंने आप लोगों को दिया हूँ। और हालांकि अभी रिसेंटली फ्राइडे को भी मैंने दिया था, जो आप लोगों का ग्रेप स्टोन है, उसमें हमने 24% का प्रॉफिट कमाए थे। और उसका जीता जाता सबूत आप अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार उसको दिखा देता हूँ, फिर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी दिन के बाद आए हैं, एक बार डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कॉटन का है वो, ये अच्छा खासा स्टॉक है वो। और मैंने पकड़ा था ये कॉस्ट, ग्रेव कॉस्ट, इसको हमने पकड़ा थे। ठीक है, और ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। जो सज्जन व्यक्ति जुड़े हैं, फ्री में जुड़ी है चाहे पेमेंट दे के जुड़े, कोई बात नहीं है, सबके लिए मेरा बराबर है। बट एडवांस वालों को थोड़ा बहुत हम देते हैं। देखिए, 12% का मोमेंटम दे यहाँ से, और हमने नीचे से पकड़े थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 22%, मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स 23% का आसपास प्रॉफिट दिए थे। और उसमें इसके बाद मैंने आप लोगों को और भी एक दिया था इसी महीने, शायद आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, मैं तो जो बता नहीं सकता। आप लोगों को दिया था स्टार एनर्जी भी दिया था, सॉरी स्टार सीमेंट दिया था इस महीने। मैं इसको आवरली कैंडल में कर देता हूँ। आप लोग मेरा जो ये फ्री यूट्यूब चैनल है उसमें घूम के आप देख सकते हो। इसमें भी हमने इस महीने अच्छा खासा प्रॉफिट पकड़े थे। ठीक है, दिसंबर महीने स्टार्टिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए थे। उसके बाद एच भी दिया था, एच में भी प्रॉफिट कमाए थे, आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद फिन पाइप दिया था, फिन पाइप में भी हमने नवंबर में प्रॉफिट कमाए थे। उसके बाद और भी एक स्टॉक था को साईराम, सियाराम को मैंने आप लोगों को अक्टूबर के एंड में दिया था। अक्टूबर में एंड में दिया था 340 में हमने, 370 में 72 में पकड़े थे। और 900 का टारगेट, ये होल्डिंग भी है, आप लोग चेक कर सकते हो, उसमें फ्री में पड़ा हुआ है। और जो भी अभी ज्वाइन हो रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने दिया हूँ होल्डिंग के लिए 900 का पहला टारगेट के लिए। वो भी अक्टूबर में बाई किए थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का 600 का, 900 का टारगेट है, उसमें बैठे हैं।
उसके साथ साथ मैंने आपको ये विशाल मेगा मार्केट में कॉल दिया था। इस कॉल को मैंने बोला था आप लोगों को होल्डिंग करने के लिए, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका मान इंफ्रा दिया था, अच्छा खासा जबरदस्त। फ्राइडे को हमने इसको पकड़े थे, फ्राइडे को भी पकड़े थे, उसके साथ साथ 26 तारीख को भी पकड़े थे। उसके बाद आपका एसीएम सोलर, इसको भी हमने दिए थे। ये नीचे से हमने दिसंबर 23 तारीख से आसपास पकड़े थे यहाँ तक का। उसके बाद जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हूँ ना, आप लोग चेक कर लेना, ये सारा चीज़ मैंने सिलेक्शन किया हूँ आप लोगों को। आप इसको वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो। ये सारा मेरा स्टॉक सिलेक्टेड है। इस स्टॉक में भी हमने अभी रिसेंटली ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी में भी करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी हाईली वोलेटाइल हो गया है, एक्सपायरी खत्म होने के बाद ज़्यादा मज़ा नहीं रहा है, जिसके कारण हम उसको वेट करते हैं। और उसका सीक्रेट ट्रिक भी हमने गोल्डन मेंबर को बताए हैं कि कब आपको ट्रेड लेना है, और उस पर भी आप चेक कर सकते हो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। इसमें आपको ऑलरेडी सारा कॉल दिए गए, जो मैंने बोला हूँ आप लोगों को वीडियो नहीं दिया हूँ, बट इसमें सारा चीज़ मैंने आप लोगों को अपडेट दिया हूँ, चेक कर सकते हो आप जब भी जुड़ेंगे, जो 99 का कोर्स में आप जुड़ेंगे, ये वाला 99 का कोर्स में आप जुड़ेंगे, तो इसमें अभी 7 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं अभी रिसेंटली, इसी महीने 26 को स्टार्ट होगा। ठीक है। आप लोग का रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे से मैं स्टार्ट करूंगा। ये मैं रिक्वेस्ट भी किया हूँ आप सबसे, जो लोग मार्केट में आके काफ़ी ज़्यादा लॉसेस किए हैं, कम से कम सीख लीजिए, 3 महीना आराम से आपका फ्यूचर में अच्छा काम आएगा। अगर आपका कोई दोस्त है या तो फिर जो भी है, आप उसको जुड़ सकते हैं। 99 रुपीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप आराम से 3 महीने मेरे साथ रह के सीख सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको सारा अपडेट मिल जाता है। ठीक है। आप लोगों को कॉल भी मिलेगा, ट्रेड भी मिलेगा, साथ साथ कोर्स भी चलते रहेगा। अगर जो सज्जन व्यक्ति किए हैं पहले से, सीखे हैं थोड़ा बहुत, तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, चलते हैं एक एक करके आगे चलते हैं। तो पहले दाउ जोन्स देखो, दाउ जोन्स 339 333 पॉइंट का गिरावट के बाद फ्लैट हो गया है फ्राइडे को। ठीक है। अप्रोक्स अप्रोक्स अगर आप देखोगे 1 मंथ पे इसमें कम से कम 1900 पॉइंट का गिरावट है। 1 मंथ में अप्रोक्स अप्रोक्स 1900 पॉइंट का गिरावट है। ठीक है। और जब मार्केट हाई में था, जब मार्केट हमारा बैंक निफ्टी जब टॉप में था, इसी महीने दिसंबर 15-16 को था, और यहाँ से जब रिवर्स किया था, बैंक निफ्टी जब यहाँ से रिवर्स किया था, तो मैंने बोला था कि फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा था। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा था, रेजिस्टेंस को टच भी कर सकता, नहीं भी कर सकता था। और उसी दिन मैंने रात को, जब गोल्डन मेमोरी क्लास हुआ था, मैंने आप लोगों गोल्डन मेमोरी बताया था कि भाई देखो, अगर 52,570 के नीचे गया तो मार्केट और 1,000 पॉइंट नीचे जाएगा। तो मेरे हिसाब से 1,000 पॉइंट से मेरे ख्याल से, या 700 से, आप चेक कर लो यहाँ पे, 52,700 बोला था, 700 से देख लो। अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ पे 2,000 पॉइंट का गिरावट हुआ। मेरा 1,000 पॉइंट का टारगेट था, 2,000 पॉइंट का गिरावट है। और नीचे कहाँ तक जाएगा उसके बारे में बताऊंगा, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और 1 महीने के बाद ही जुड़े हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा, और आपको सारा चीज़ बारे में मैंने बताने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो, दाऊ जोन्स का तो कहानी हो गया। अब इंडिया विक्स का कहानी मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझाता हूँ। मेरा पुराना जो मेंबर्स है उनको सारा को पता है कि इंडिया विक्स का क्या होता है सिचुएशन, और कब इंडिया विक्स कितना बढ़ने से कितना तक जा सकता है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो सारा चीज़ मैंने बताया हूँ। तो अभी फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है। जब तक 15-17 या 18 के अबव नहीं जाता, तब तक मार्केट में बड़ी क्रैश नहीं आएगा। और इतना जल्दी मार्केट में क्रैश नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इतना जल्दी क्रैश नहीं होगा, मेरे से आप गारंटेड ले लो। हाँ, जो लोग हाई प्राइस में बाई करके रखें, थोड़ा उनके लिए दिक्कत हो सकता है। जो लोग हाई प्राइस में बाई करके रखें, जिनको पता नहीं है कि कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, तो उन्हीं लोगों के लिए थोड़ा बहुत परेशानी है। अदरवाइज जो लोग हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, डेली ट्रेड करते हैं और जो पोजीशन लेते हैं, उनको तो कोई बात नहीं, जितना मैंने टारगेट देता हूँ उतना टारगेट में उनको निकाल देते हैं फिलहाल का मार्केट में। क्योंकि 2020 से 2000 2020 से 2024 तक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। अभी रेंज बाउंड होगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, रेंज बाउंड करेगा अगला कुछ दिन के लिए। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। और जुड़ना है तो जुड़ जाइए, और जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है और ट्रेड हम कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। ठीक है। इंडिया विक्स अभी 13 पे है। इंडिया विक्स के लिए कोई गिरावट का संकेत नहीं है, जितना गिरना था गिर गया। 17-18 के अबव जाएगा तभी कुछ हो सकता है। ये तो हो गया आप लोगों के लिए क्लियर।
अब आइए एफआईडीआई का डाटा। एफआईडीआई का डाटा में देखिए कैश में 10,000 करोड़ का सेलिंग है। आप सबसे बड़ा गलती क्या करते हो, आप प्रीवियस नहीं देखते हो। यहाँ पे देखो, अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तो मैंने क्लियर कट आप लोगों को बोला था 2023 अगस्त से, 2023 अगस्त से एफआई सेलिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सेलिंग कर रहे हैं, और उनका सेलिंग का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बीच में पिछले मतलब अक्टूबर में, ये जो रिसेंटली अक्टूबर गया 2024 का, उसमें 1,14,000 करोड़ का सेलिंग की है, और इसके अगेंस्ट में डीआई बाई करते हुए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी हेडेक की बात है। ये डीआई को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अभी आप लोगों के लिए, फंसाने के लिए, पहले रिटेलर को मार्जिन मनी मिलता था, ध्यान रखो, पहले मार्जिन मनी मिलता था। आपके पास अगर 10K है तो आप 1 लाख का ट्रेड एक दिन में कर सकते थे। अभी सेम टू सेम वही दोबारा मार्जिन मनी लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डीआई जो बाय कर रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सिरदर्द हो गया है। तो मेरे हिसाब से, मैं तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल किसी भी प्रकार का किसी को कोई बाइंग सेलिंग नहीं देता है। बाइंग सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना है। ये मैंने स्टार्टिंग में बोलना था, बट एक महीना थोड़ा सा मैंने इधर उधर बिजी रहेगा, इसलिए मैं नहीं बोल पाया, उसके लिए माफ़ी है। तो ये जो मार्जिन मनी दिया जा रहा है, सबसे बड़ा डेंजरियस है, ध्यान रखना। आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि 50,000 कोई लेके आता है मार्केट में तो कम से कम 5 से 10 लाख का ट्रेड ले सकता है। जो जहाँ पे वो अपना पैसा से 100 क्वांटिटी खरीदता था, अभी वो 1,000 क्वांटिटी खरीदेगा। तो जहाँ पे 50 पॉइंट नीचे को आया तो बस मार्केट से वो वाइप आउट हो जाएगा, ऑटोमेटिक निकाल लेगा। ठीक है, तो इसलिए मार्जिन को समझने के लिए ज्वाइन होंगे कोर्स में तो आपको समझा देंगे कि कितना मार्जिन लेना है और टारगेट कितना लेना है। ठीक है। अब फ्यूचर में देखो, फ्यूचर का जो सबसे बड़ी बात है, फ्यूचर में आप अगर यहाँ पे देखोगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्यूचर में सबसे बड़ी बात क्या है। यहाँ पे फ्यूचर में देख लीजिए, फ्यूचर में बाइंग है, फ्यूचर में बाइंग सेलिंग है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे फ्यूचर में भी देखो 6,000 करोड़ का, मात्र 6,000 करोड़ का सेलिंग है इसी मतलब एंड तक। ठीक है, तो मोटा मोटी देखा जाए तो एफआई का सेलिंग ही है, अभी तक बाइंग नहीं है। जब वो बाइंग करेंगे अगेन मार्केट ऊपर को जाएगा, बट बाइंग कब करेंगे वो भी सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे देख लो 27 तारीख को 1,333 करोड़ का सेलिंग किया है, और ऑप्शन में क्या किए, 16,000 करोड़ का बाइंग कर लिए बैंक निफ्टी में। तो ये फिर अगेन मुझे लग रहा है एक गैप डाउन का संकेत, बट इतना ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो मार्केट और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, चलिए पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। देखो बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अगर 30 मिनट का चार्ट ओपन करूंगा तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा पीछे चलो, यहाँ पे इसको नज़र करो, इसको नज़र करो। यहाँ पे 3 बार, यानी कि अगस्त के महीने में हुआ क्या था, 49,700 तक मार्केट आया था। ठीक है, अगस्त में आया था। उसके बाद सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर, फिर अगेन नवंबर में आया था सेम, यहाँ पे दिखाया था, फिर यहाँ पे दिखाया, सेम टू सेम दिखाया। तो ध्यान रखो, अभी तीसरी बार आ रहा है क्या, तीसरी बार अगर आएगा फिर अगेन 49,700 को दिखाएगा। और यहाँ पे अगर आप चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो कंप्लीटली जिगजैग बटन बन रहा है। ये देखो, यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे को आया, यहाँ पे कंप्लीटली बॉक्स पैटर्न बनाया। ठीक है, बॉक्स पैटर्न बाद यहाँ पे जो लोग सेल किए सबको ट्रैप किया, फिर यहाँ पे जो लोग बाय किए सबको ट्रैप किया। मार्केट में अभी ऐसे ही चलेगा। तो ये बीच बीच में जो हमने एंट्री लेते हैं 15-15 मिनट में, वो हम कब लेते हैं और कब आप लोगों को देते हैं, वो सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है आपको। ये जो रिटेलर फंस जाता है वो ज़्यादा जानना जरूरी है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। और यहाँ पे तो जो बड़ा क्रॉस आया था ना, मेरे को जो डाउट लग रहा है, मेरे को अभी तक जो डाउट लग रहा है, ये वाला जो है 46,000 का, 46,000 तक, 46,000 का जो लो है, ये लो जो आपका जुलाई में जून में जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम नीचे को आया था, ये वाला लेवल हो सके टेस्ट करे। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, हो सके 1 महीना 2 महीने के बाद करे, बट मार्च अप्रैल तक हो सके 46,000 आपके पास आ जाए। ये कहीं मेरा बताया हुआ अप्रोक्स अप्रोक्स 70 to 80% सच होता ही है, बट यहाँ तक मुझे आने का चांसेस है, जहाँ तक मुझे लग रहा है
क्योंकि मार्केट इतना बढ़ गया 4 साल के अंदर, जो भी बाई करता था उनको प्रॉफिट मिलता था, जो भी बाई करता था उनको प्रॉफिट मिलता था। इसलिए लोगों के ऊपर लालच है कि जैसे मार्केट ऊपर को जाता है लोगों ने स्टॉक में बाई करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण होता क्या है, अभी सब लोग हाई प्राइस में फंसे हुए हैं। उनके प्राइस दोबारा कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद भी वो लोग नहीं निकल रहे। तो देखो, अगर आपको ट्रिक पता नहीं है और मार्केट के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कब मार्केट में क्रैश आता है, कब आप लोगों को ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कब इंट्राडे में बिल्कुल साइलेंटली बैठना है, ये सारा चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो, ये वाला तो कंप्लीट बड़ा सा बॉक्स बटन है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये बड़ा सा बॉक्स बटन है और ये मिनी बॉक्स बटन है। ये जो मल्टीपुल बॉक्स बटन बनाया है ये दोनों, ये सबसे ज़्यादा मार्केट में डेंजर है। जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगा, लोग यहाँ पे अभी पुट बाइंग करेंगे, फिर एक ऊपर को आएगा, फिर इसी बॉक्स के आसपास आएगा, फिर यहाँ पे जो लोग बाई करेंगे फिर नीचे को लेके जाएगा। तो इस टाइप का मार्केट में रेंज अभी बना हुआ है। तो इसी बीच में प्रॉफिट मिलेगा, ऑप्शन बायर में हूँ तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट मिलेगा, तो वो देखेंगे। बट लेवल मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। मंडे के लिए आपको करना क्या है, मंडे के लिए ध्यान रखो, मंडे के लिए आपको, मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर जो कोई जल्दीबाजी में ट्रेड करना चाहते हैं, अग्रेसिव जो ट्रेडर है, तो 51,463 के अबव बाई करना और पहला टारगेट 617 में बुक करके बैठ जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ है, दोबारा टेस्ट हुआ है, तीसरे बार टेस्ट होने के बाद नीचे आके फिर उसके बाद ऊपर को जाएगा। यहाँ पे गैप है, इस गैप फिल के चक्कर में मैक्सिमम लोग बाय करेंगे। और इससे पहले भी गैप था, अगर आपको पता नहीं है तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। पहले से यहाँ पे गैप ऑलरेडी था, जिस गैप को इसने फिल किया, ये वाला एक बड़ा सा गैप था। ठीक है, 11 नवंबर में था गैप, तो उसको दिसंबर में लास्ट में फिलअप किया, तो गैप, इस गैप तो फिल हो गया, ये देख लो, ये वाला गैप तो फिल हो गया। बट यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर लिया। इससे पहले भी 2-3 बार गैप हुआ है, अगर आपको भली भांति पता नहीं है तो उसको भी मैंने आपको दिखा देना चाहता हूँ। इसको सीधा आवरली चार्ट में ओपन करो, क्योंकि ये सारा चीज़ जानना जरूरी है। काफ़ी दिन के बाद मेरे साथ आप लोग मिले हैं तो जानना जरूरी है। यहाँ पे देखो, पिछले साल दिसंबर में ये वाला गैप किया था, ये वाला गैप किया था, अगेन फिल किया था, 1-2 महीने के बाद फिल किया था, फिर उसके बाद यहीं पे भी 2-3 बार गैप किया था। मैंने आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखो, गैप अप ओपनिंग किया फिर फिल किया था। ये ऑलरेडी सारा चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, दिखाया भी हूँ। गैप इतना जल्दी फिलअप नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मार्च अप्रैल के पास जाओगे तो आपको हमेशा गैप मिल जाएगा। वो गैप को इतना आसानी से फिल नहीं करता है, ध्यान रखो। ये 2024 का जो गैप है, यहाँ पे गैप किया, देखो, जनवरी में गैप किया, फरवरी में फिलअप नहीं किया, मार्च में फिलअप किया, फिर अगेन यहाँ पे गैप किया अप्रैल में, सडनली फिलअप कर दिया, फिर अगेन गैप किया, सडनली फिल कर दिया। तो हमेशा लोगों को लगता है कि गैप होता है तो फिल हो जाता है, तो इसलिए लोगों ने क्या करते हैं, कूद जाते हैं। तो ये पजल कर दिया आप लोगों को। ये अगेन सेम टू सेम फरवरी मार्च वाला जो कहानी है वही सेम टू सेम बनने वाला है। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से ट्रेड करना है, बैठिए। और हमारे साथ ट्रेड करना है तो आराम से बैठ के सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। अदरवाइज चॉइस इज योर्स, कैसे आपने ट्रेड करोगे, क्या करोगे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लेके बुक करके बैठ जाना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को ओपन करके बता देता हूँ। और ये वाला गैप फिल तभी होगा जब बुलिश कैंडल बनाएगा, वो कैंडल जानना आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहीं से फिर अगेन रिवर्स करेगा। अगर यहाँ पे फुल ब्रेकआउट दे तो ही जाके 52,000 का टारगेट यानी कि गैप फिल कर सकता है। अदरवाइज आपका जो बाइंग बनेगा ना 51,844 के, वह भी आपका 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन किया तो ही जाके आपका प्रॉपरली बाइंग बनेगा। अदरवाइज बाइंग आपका इस बीच पे नहीं बन रहा है, अगर करोगे तो ट्रैप होके आप रहोगे। डाउन साइड में सेम टू सेम है, यहाँ पे इसके नीचे आपका सेलिंग बन रहा है 50,955 के नीचे। पहला सपोर्ट है 673, उसके बाद का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 433 का, उसके बाद का सीधा सीधा 50,000 का तक का डाउन साइड का टारगेट। और कल के लिए आराम से अगर बाइंग साइड जाए तो 51,500 का कॉल करना, और पुट साइड जाए तो 51,300 का पुट करना, इन दोनों के लिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अभी निफ्टी में आ जाओ। निफ्टी सेम टू सेम है, निफ्टी सेम टू सेम है, यहाँ पे सेम किया इसने। और इससे पहले भी देखो, इससे पहले भी देखो, यहाँ पे भी गैप डाउन किया था अगस्त में, फिर अगेन गैप फिल किया था, फिर यहाँ पे गैप डाउन किया था, यहाँ पे गैप फिल किया था,
ये सेम निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो, दोनों भाई भाई है। यहाँ पे देखो अप्रैल में किए थे, यहाँ पे गैप बनाया था अप्रैल में, फिर नीचे को आया, फिर लास्ट में फिलअप किया। उससे पहले और भी एक बार बनाया था, ये देखो यहाँ पे जो 24 जनवरी को बनाया था, वो फरवरी में फिलअप किया। तो हो सके इस महीने ना करे, नीचे को आए, इस महीने नहीं तो जनवरी में करे, तो आराम से देख के ट्रेड कीजिएगा। तो इसका लेवल मैंने नोट कर लिया, आपको सिर्फ बता देता हूँ लेवल। ध्यान रखिए, आपका प्रॉपरली जो बाइंग बनेगा, प्रॉपरली बाइंग आपका बनेगा 24,115 के अबव। और प्रॉपरली जो सेलिंग बनेगा आपका, प्रॉपर सेलिंग, ये 650 के नीचे। उसके बीच में जब भी करोगे तो आप क्या होगे, फंसते हुए रह जाओगे। तो ध्यान रखो, आपका अगर कल एग्रेसिव कोई बाइंग करना चाहते हो तो 23,872 के बाई करना, पहला 900 का टारगेट। उसके बाद का मिलेगा आपको 947 का, उसके बाद सीधा सीधा 24,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, अगर सेल करना है यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली सेल नहीं करना। ये गैप के चक्कर में सेल करोगे तो आप लोग फंस जाओगे। यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया, देख लो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी गैप है। इस गैप के चक्कर में जो भी बाय करेंगे बार बार ऊपर को लेके चला जाएगा। ये गैप ऐसे फील नहीं होगा, सडनली फील होगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, आपका प्रॉपरली बाइंग बने, सेलिंग बनेगा 23,771 के नीचे। और पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है 700 का, उसके बाद का आ रहा है 647, उसके बाद का 600, उसके बाद का डे लो जो है 538 तक का टारगेट। और आपको यहाँ पे 23,800 का कॉल और 800 का पुट में रखना है नजर मंडे के लिए। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में करोगे क्या? मिड कैप निफ्टी में सेम वही है, लेवल सिर्फ आपको सिर्फ बता देता हूँ। मिड कैप निफ्टी में आपका बाइंग बनेगा 12,822 के अबव। और पहला रेजिस्टेंस 861 का, इसको इतना जल्दी ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा, करेगा तो ठीक है 900 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, आपको सेलिंग करना है 756 के नीचे। और पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 720 का, दूसरा आएगा आपको 661 का, तीसरा आएगा 600 तक का टारगेट। उसके बाद फिर निफ्टी, फिर निफ्टी को ऑलरेडी मैंने अभी अभी लगाया हूँ। फिर निफ्टी का लेवल सिर्फ मैंने आपको बता देता हूँ, इसको 15 मिनट में आप कर लो ताकि आपको इजी रह जाएगा। फिर निफ्टी में रेंज बाउंड, सारा का सारा मार्केट रेंज बाउंड अभी यही कर रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रीमियम हो गया है। प्रीमियम को डीके करने के लिए उसको रेंज बाउंड करना ही पड़ेगा। और महीने में एक या दो बार उसको बैंक निफ्टी में 1000 से 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 2400 पॉइंट अप डाउन करना पड़ेगा उसको। उसके प्रोपोर्शन में निफ्टी 600 पॉइंट करना पड़ेगा। फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी 300 पॉइंट करना पड़ेगा, नहीं तो उसको प्रीमियम जीरो नहीं कर सकता। निफ्टी तो छोड़ दीजिए, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सफर होंगे। तो कल के लिए आपको जो बाइंग बनेगा इसके हाई के ऊपर 23,849 के अबव, पहला मिलेगा आपको 911 का, उसके बाद मिलेगा 961, 24,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड अगर सेल करोगे तो इसके नीचे 728 के नीचे पहला सपोर्ट मिलेगा 671 का, दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा ये 527 का। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 416 का, और 24,000 का अपर साइड में ब्रेकआउट करता है तो नहीं रुकेगा ये, सीधा 211, 172 से 211 तक जाके पहुंचेगा। अभी तीन स्टॉक में पहला स्टॉक मैंने लिया हूँ सीमेंस को। सीमेंस में ध्यान रखो, बाइंग बनेगा आपको 6629 के अबव, पहला टारगेट मिलेगा आपको 6702, 6750, उसके बाद मिलेगा आपको 6904, 7,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, आपको सेलिंग बनेगा 6519 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 53 का, उसके बाद का 92 का, उसके बाद का 44 का, 6250 का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद वेदांता, वेदांता को ध्यान रखो, आपका बाइंग बनेगा ये रेजिस्टेंस के अबव 453 के अबव, पहला टारगेट मिलेगा 55 का, दूसरा मिलेगा आपको 58, 60, उसके बाद 62 और 64 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, आपको 449 के नीचे सेलिंग कर देना, पहला मिलेगा 48 का, 46, 43, 40 तक का डाउन साइड का टारगेट। उसका सीडीएसएल अच्छा खासा मूव दिया था, स्टार्टिंग में मैंने पकड़ा था इसको पिछले महीने, अगर आप यकीन नहीं करोगे 5-6 तारीख को तक, हाँ ये वाला मोमेंटम हमने तगड़ा सा कैच किए थे, अच्छा खासा। मतलब 10 का जो प्रीमियम था, 1800 का जो 10 का प्रीमियम था, कम से कम वो हो गया था 28 या 29 आसपास हो गया था 2 दिन के अंदर। तो ध्यान रखो, आपको सीडीएसएल में बाइंग करना, ध्यान रखो 1788 के अब पहला मिलेगा 1800 का, उसके बाद 1811, 1825, उसके बाद 1840, 1850 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 1773 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 1761 का, 50, 41, 1725, उसके बाद 1713 तक का डाउन साइड का टारगेट। दोस्तों, काफ़ी हद तक मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश किया, इसमें लोग अभी जुड़ रहे हैं। 99 का कोर्स अभी रनिंग में कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए।
और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अभी इस वीडियो के नीचे दे दूंगा और उसमें डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। 3 मंथ के लिए आराम से मेरे साथ रहिए। मार्केट का अप डाउन एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और निफ्टी का ध्यान रखो, बैंक निफ्टी का मेरा अप्रोक्स जो मैंने आपको टारगेट बोला, पहला टारगेट 46,000 का, सॉरी पहला टारगेट आपका 49,800 का, और दूसरा 46,000 तक मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि मार्केट जब भी गिरेगा ना तो इस टाइप के गिरेगा, गिरेगा गिरेगा, रेंज बाउंड बनाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा। तो ऐसे हो सकता है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। ज़्यादा कोई अभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए और सोच समझ के कीजिएगा। और जो मैंने आप लोगों को स्टॉक लिस्ट स्टार्टिंग में वीडियो में आपको दिखाया हूँ, मेरा जो स्टॉक लिस्ट सारा चीज़ में दिखाया हूँ उसको एक बार वीडियो में देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया हूँ, उसमें आपको सारा चीज़ पता लग जाएगा। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, और 99 का ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जुड़ जाइए। 7 सब्सक्राइबर अभी तक जुड़े हैं, बाकी तो सारा गोल्डन मेंबर ये सब मेंबर में है, बट जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जुड़ने से पहले फ्री टेलीग्राम ग्रुप हमारा देख लीजिएगा, उसमें मैंने जो भी सारा कॉल दिया हूँ वो सारा चीज़ लोगों ने प्रॉफिट कमाते कि नहीं कमाते आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।